नमस्कार दोस्तों, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था संख्या पद्धति, जिसमें हमने कई प्रकार के सवालों या क्वेश्चनों को किया। उसके बाद धीरे धीरे आगे हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक्कत ये होती है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, और दूसरा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो ये चीजें हमें सीखनी है, निकालते कैसे हैं। ये भिन्न के रूप में भी निकलती हैं, ये सिंपल भी निकलती हैं, और क्वेश्चन यानी कि एक पर्सन की फॉर्म में या एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे कि इसको कोई दीवार है इतने सेंटीमीटर है, या कोई वस्तु है पाइप है इतने सेंटीमीटर, उसके छोटे छोटे पीस बनाने, इस फॉर्म में भी आपके सवाल इसमें आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 वीडियो में आपका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो आपको समझ में भी आए और पूरा भी हो जाए। तो पहले बात करते हैं हम महत्तम समावर्तक, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या हो, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। कैसे, चलिए हम देखते हैं। हमने एक ले लिया 3, फिर ले लिया 9, फिर ले लिया 12 या 18, ठीक है। इसका हमें निकालना है HCF। तो इसको कैसे निकालेंगे, HCF यानी कि जो कॉमन फैक्टर हो। कुछ बच्चे तो ऐसे निकालते हैं, जैसे 3 बराबर है 3 के फैक्टर 3 गुणा में 1। अगला है 9 के निकालेंगे तो 9 के होंगे 3 गुणा 3। जिसको आते हैं वह ऐसे लिखेंगे, जिसको नहीं आते उसको भी बताऊंगा कैसे निकालना है। अगली संख्या 18, तो 18 को लिखेंगे 2 गुणा में 3 और गुणा में 3, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से भी लिखते हैं, और जिसको नहीं आती, ये समझ नहीं आई हो, उनके लिए ऐसे करना है कि जो संख्या है वो हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या 2 मान के चलते हैं, 2 से भाग करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से देखेंगे। तो ये 3 से भाग होता है, 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड में दें 3 और 1, 3 और 1। इसी तरीके से अगर हम 9 के देखें तो 9 भी 3 से ही जाएगा, सभी को पता है। तो 3 एकम 3 और 3 दिया 9, इसके भी 2 टुकड़े बने, दोनों हमने यहां लिख दिए। उसके बाद अगला आता है हमारे पास 18। अब 18 को 2 से भाग करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या 2 है, और लास्ट में 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो आप देखोगे वो संख्या 2 से भाग जरूर होगी। तो 2 पे 2 एकम 2, 2 निमा 18, और 9 का आपने पता था 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दिया 9। तो वही फैक्टर हमने यहाँ बनाए कि 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ या महत्तम समावर्तक, उसमें हम ये देखेंगे तीनों में कौन सा जो पद है या कौन सी वो संख्या है, टुकड़ा है जो समान है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। चाहे आप कोई सा 3 ले लो, ये कोई जरूरी नहीं कि लास्ट का ही लेना है, कोई सा भी 3 ले लो। अगर आप दूसरा 3 भी लोगे, दोनों में है लेकिन तीसरे में नहीं, इसलिए नहीं ले सकते। और इसमें 2 है तो, और इसी में 2 नहीं है तो इसलिए ये भी ले सकते। तो इस प्रकार से हमारे सवाल का जो महत्तम समावर्तक होगा वो होगा आपका 3, क्योंकि 3 खुद को भी भाग करता है, 9 को भी भाग करता है पूरा पूरा, और 18 को भी भाग करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा कि महत्तम समावर्तक होता क्या है और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। मैं इसी संख्या से आपको वो भी बता देता हूं ताकि आपको अंतर का पता लगे। हमें बताना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। वह 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं पर पूरा पूरा भाग हो। इसमें जो इनकी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो थोड़ी सी उल्टी महसूस होती है, क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें जो महत्तम समावर्तक होता है वो बोलने में तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या,
लेकिन वो मिलती है उत्तर में छोटी दी गई संख्याओं से। और लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है कि बोलते तो है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं पर पूरा पूरा भाग हो। यहाँ जो एलसीएम आएगा वो इन सब पे पूरा पूरा भाग होगा, और एचसीएफ का काम ये था कि वो इन संख्याओं को खुद पूरा पूरा भाग कर रहा था, दोनों में अंतर ये होता है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में हमें अकेले अकेले नहीं निकालना था, जितनी भी संख्या इनको एक साथ लेंगे और स्टार्टिंग में देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा संख्याएं एक ही अंक पे भाग हो रही हैं तो उस पे आप कर सकते हो। दो पे सिर्फ 18 भाग होता है, तो इसे अभी नहीं करेंगे, हम 3 से कर लेते हैं पहले, क्यों सवाल छोटा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छिक्कू 18। अब भी 3 पे जाता है, 3 एकम 3, एक तो जाता ही नहीं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए आपने कितनी आसानी से आपका जो आंसर था वो प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। जितने भी आपके टुकड़े वो सभी को गुणा में लिख दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि एक को लिखने का तो कोई फायदा है नहीं, एक से तो ऐसे आएगा। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन का आपको पता चला होगा कि क्या बात हमने आपको बताई और उसमें कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये तो था बिल्कुल इजी। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ आते हैं वो भिन्न के रूप में भी आते हैं। तो कुछ बच्चों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम निकाल के छोड़ देते हैं एचसीएफ, लेकिन दिक्कत ये होती है उनको ये नहीं पता कि किस संख्या का एलसीएम निकालना और किसका एचसीएफ। तो चलिए ऐसा भी एक सवाल कर लेते हैं। दो बटे 5, 6 बटे 15 और 7 बटे 25। एक ऐसी संख्या मैंने ली जिसमें कुछ भी आ सकता है सवाल। अब बात करते हैं हम इसमें हमें क्या निकालना है। अगर सवाल में लिखा हो यहाँ पे महत्तम समावर्तक, याद कीजिए भाई एमएससी काम चला लेते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, महत्तम समावर्तक अगर पूछा है तो जो अंश है, अंश मतलब अंश वो होता है जो ऊपर की संख्या है, और हर वो होता है जो आपकी बटे की संख्या या नीचे वाली संख्या है। तो जो अंश है उसका हमें महत्तम समावर्तक निकालना होगा। कब? जब महत्तम पूछा है, यानी कि जो चीज पूछी है वो ऊपर वाली की निकालनी है। तो 2, 6 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल में एक बात ध्यान रखना, जिसमें ऐसी संख्या आ जाए कि जो ये होगी तीनों एक अंक से भाग नहीं होती, तो उनका एचसीएफ आप आसानी से 1 लिख सकते हो। इनका भी एक ही आएगा, दिखाता हूं कैसे। आप 2 के फैक्टर बनाओगे, 2 एकम 2, इसके बन गए 2 गुणा 1। बारी आती है 6 की, 6 के निकालोगे 2 से, 2 किया 6। अभी आगे तो जाता नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, मर्जी आपकी है। तो 2 गुणा 3, बारी आ गई 7 की, और 7 का क्या बने 7 गुणा 1, और यहाँ पे भी 3 एकम 3 आएगा। सॉरी मैं एक बोल गया था, यहाँ से वो लिख लेते हैं, अब की बार जरूरत है उसकी। तो आप एक चीज देखिए, इन तीनों के फैक्टर में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या एक जैसा, तो वो है 1, जो तीनों में है, पहले वाले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। यानी कि जब ऐसी संख्याएं हो जो किसी एक अंक से भाग नहीं होती, तो वहां पे आपको एक ही एचसीएफ मान के चलना, महत्तम समावर्तक मान के चलना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। अब निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक नीचे वाले का, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक। आप इसे भी देख सकते हो, महत्तम समावर्तक। अगर महत्तम पूछा है तो जो पूछा है वो ऊपर वाले का, और जो बच गया वो नीचे वाले का। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं, ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब नीचे वाले का बच्चे को पता है कि 5 तो दोनों से भाग होता है, तो बात एलसीएम में क्या आई, जो बड़े से बड़ा टुकड़ा है उसके पहाड़े को बढ़ते चलिए आगे। जैसे 25 एकम 25,
25 दूनी 50, तो 15 के पहाड़े में 50 नहीं आता, तो 25 किया 75, और 15 के पहाड़े में भी आता है 15 पंजे 75। ठीक है, तो जो 75 होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप इन तीनों को एक साथ लिख के भी निकाल सकते हो, तब भी आपका 75 यानी कि 75 ही आएगा आंसर। तो ये था तीसरा टाइप। अब चौथे टाइप का अगर एलसीएम निकालना आ जाए इसी क्वेश्चन का, देखिए इस रकम को मैं अलग निकाल के दिखाता हूं आपको, ये यहां लिख देते हैं, जगह कम थी। अगर इसी रकम का लघुत्तम समावर्तक निकालना आ जाए तो आपको क्या करना है, तब ऊपर वाले का, तब अंश का क्या निकलेगा, लघुत्तम समावर्तक, और नीचे वाले का निकलेगा महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये होगा, नीचे वाले का होगा महत्तम समावर्तक। तो कैसे, अब नीचे वाले का तो आपको पता चल गया कि 5 सभी को भाग कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक का मतलब होता है वह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग करे, और लघुत्तम का मतलब होता है कि दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उन पर पूरा पूरा भाग हो। तो ये संख्याएं कैसे डिवाइड होती हैं, चलिए देख लीजिए। 2, 6 और 7 का अगर आप निकालते भी हो तो 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 7, आपके फैक्टर ये बन गए। अब इसको कैसे लिखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, क्योंकि एक को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, गुणा करनी है, एक का कोई मतलब नहीं, तो 3 दूनी 6 और 6 7 42, तो आपका ये कितना हो गया 42। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको सीधा गुणा कर देंगे, नहीं, जब दो में से कोई भी चीज कॉमन आ रही है तो आपको कॉमन करनी है, हटानी है, अगर हट रही है तो एलसीएम में नहीं करनी है। अब नीचे वाली संख्या का क्या करें, देखो ऊपर वाली का अगर आपने लघुत्तम समावर्तक निकाल दिया तो नीचे वाली का निकलेगा महत्तम समावर्तक, और इनका महत्तम क्या होगा, क्या 5 खुद को भाग नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, क्या 5 15 से भाग नहीं करता, बिल्कुल करता है, 5 15 से भाग करेगा, 5 एकम 5 और 10 5 दिया 15 15 को भी भाग करेगा, और 5 25 को भी भाग करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 एक ऐसा अंक है जो इसका एचसीएफ बन सकता है, तो 5 ही इसका एचसीएफ बनेगा, क्योंकि ये ऐसा कॉमन फैक्टर है, और बड़ी से बड़ी रकम इससे बड़ी ऐसी कोई रकम नहीं जो इन तीनों को भाग करे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका ये 4 सवाल। बाकी आपके जो बचते हैं, एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बचता है, वो मैं आपको और लिखवा देता हूँ, तो इससे आपके जो होंगे वो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप लिखोगे तो। अगला जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होगा कि ये कई बार कह रहे थे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये है या ये है, महत्तम समावर्तक ये है, तो इनमें से कोई एक चीज दे देगा और एक पूछ लेगा। या फिर अगर हम बोर्ड से देखें तो इसमें 4 बातें आई कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती हैं लघुत्तम समावर्तक और गुणा में महत्तम समावर्तक। अगर दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से सवाल देते हैं, इसमें से कोई 3 बातें हमें बताएगा और चौथी बात वो हमसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो ये कह सकता है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, या ये कह सकता है कि एक संख्या ये है उसका महत्तम समावर्तक और 2 संख्याओं में से जिसका लघुत्तम समावर्तक इतना और महत्तम समावर्तक इतना है, एक संख्या ये तो दूसरी बताइए, या कह देगा दूसरी संख्या इतनी है तो पहली बताइए, ये कह देगा कि 2 संख्याएं ये हैं, इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है कि सवाल को कैसे करें। जैसे हमने ले लिया कि 24 और 16 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है वो क्या होगा, 4 होगा या 8 होगा, बताइए। बताइए
देखिए एक बार फिर निकाल के दिखाता हूँ, बाद में ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं, ये 24 है और ये 16। जब भी महत्तम समावर्तक निकालना है तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसकी एक अलग ट्रिक भी है, वो भी आपको अगले क्वेश्चन में करवाएंगे। तो 2 पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 पे 2 छिकू 12, फिर 2 पे 3, 2 पे 2, 2 पे 8, 2 पे 2, 2 पे 4, 2 पे 2। तो आप ये देखिए कि कितना कॉमन आता है, 2 2 2, 3 2 कॉमन आते हैं, तो क्या होना चाहिए 8। ठीक है, तो ये भी कह देगा कि इसका जो महत्तम समावर्तक है वो 8 है, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो वो निकालने जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा निकल जाएगा। एलसीएम आपको याद करना है और महत्तम समावर्तक आपको पता लग गया, तो जो दिया है वो बटे हो जाएगा। जो दो चीजें दी गई हैं, तीसरी चीज या तीसरी संख्या, उन दो संख्याओं के बटे कर दीजिए, वो जो चौथी बचती है शेष वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो 24 गुणा में 16 और बटे में 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कर लीजिए, या 8 या 24 कर लीजिए, तो जो 48 होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल आएंगे। सवाल को मैं और अलग तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको। यही सवाल और यही 5 बातें, सिर्फ वैसे तो 3 ही थी लघुत्तम और महत्तम निकालना था, लेकिन फिर भिन्न के रूप में 2 आगे, और तीसरा ये, इन्हीं बेस पे ज्यादातर आते हैं। और एक प्यारी सी और अच्छी बात ये है कि कोई भी बच्चा नोट कर लेना, महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक को हमेशा या हर बार पूरा पूरा भाग करेगा, यही उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए एक सवाल करते हैं बच्चों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हमें दिया गया होगा और हमें एक संख्या भी दी गई होगी, तो दूसरी संख्या हम निकालेंगे। तो चलिए, लघुत्तम समावर्तक है दो संख्याओं का, मान लीजिए इन्होंने ये कह दिया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है वो 1920 है और इनका महत्तम समावर्तक जो है वो 16 है। यदि एक संख्या एक 128 है तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी क्या होगी? तो अभी अभी मैंने आपसे बात की थी, या तो दो संख्याओं का सीधा गुणनफल दे रखा हो या एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखे हो और एक संख्या दे रखी हो, तो आपको करना क्या है, जो भी दो दे रखे हैं उनको ऊपर गुणा में लिख दीजिए और जो एक दिया वो नीचे गुणा में लिख दीजिए। और मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। तो 16 का पाठ बच्चे पढ़ो, 16 एकम 16, ऐसे पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा, लगभग 100 के आसपास पढ़ो। 16 से कम 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, तो ये 8 पे आ गया। अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, बच गए तीनों के 32, 8 चौका 32। तो जो आपकी जो दूसरी संख्या है वो 240 है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस तरह के सारे सवाल समझ आएंगे, आप करोगे और आपको वो सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों आज इतना ही था। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जितने भी मेरे गांव के बच्चे हैं या जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं बाई फेस या बाई नेम, बाई इंस्टीट्यूट, किसी भी तरीके से, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें ताकि हमारा जो व्यूअर टाइम है 4000 घंटे का वो भी कंप्लीट हो जाए। और अभी अभी मैंने चेक किया था कि 5-6 वीडियो डाले हैं, तो लगभग 500-550 घंटे से ऊपर हम चल चुके हैं वीडियो टाइम दिखा के, और 65-70 के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। तो प्लीज जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करते चलिए। आप लोगों के लिए सिर्फ एक बटन को दबाना है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आप लोगों से फिर मैं एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को चला के देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते। आगे फिर आपकी मर्जी है। फिर आपको अगर अच्छी वीडियो मिल रही है, आपका जो मैथ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये चलेगा धीरे धीरे, इतनी स्पीड से नहीं करवा पाऊंगा कि सभी बच्चे सोचे ना ये तो टॉपिक आवे हैं और मास्टर ने तो मैं करवाने चाहिए जो उनसे नहीं आते। भाई सारा कुछ होगा, सबकी संतुष्टि होगी, ठीक है नहीं। जो बच्चा इन वीडियो ने लास्ट तक देखा, शुरू तक लेकर तक,
और लास्ट तक देखा हो उसकी ये महसूस हो जाएगा कि एचएसएससी के मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो आपने जरूर मिलेंगे, चाहे वो कलरक में क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, इसमें कलरक में आए थे लगभग 15 क्वेश्चन, और 15 में से क्या था, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आए थे, ओमेगा भी आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन प्लीज धैर्य रखिए और अपना काम करते चलिए। आज इतना ही। कल अगर कुछ बचा है इसमें जो सवाल मेरे को अच्छे लगेंगे वो करवाऊंगा, तो 2 वीडियो में आपका एलसीएम और एचसीएम कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।